जय हिंद दोस्तों, मैं एस के सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने स्माइल स्टडीज़ चैनल पे। और हम आज आ चुके हैं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो को लेकर, जो कि आपकी पीएसएल लिस्ट को लेकर रहने वाली है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल हमारी जो पीएसएल लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। तो बहुत सारे दोस्तों का पीएसएल लिस्ट में नाम है, बहुत सारे दोस्तों का नॉट इन पीएसएल में नाम है, बहुत सारे दोस्तों की अच्छी रैंक है, बहुत सारे दोस्तों का रैंक अच्छा नहीं है। सबसे पहले तो भाई मैं ये बात करूँगा जिनका रैंक अच्छा नहीं है या फिर जिनका पीएसएल में नहीं हुआ है, ठीक है। जिनका हो गया उनको पता है क्या करना है, कैसे करना है। जिनका नहीं हुआ है या जिनकी रैंक डाउन है वो क्या करें, ठीक है। तो देखो भाई, बेसिकली मैं ये बता दूँ, जिनका नॉट इन पीएसएल है वो तो क्लियर हो गया कि भाई तुम्हारा नहीं हुआ है, ठीक है। अगर तुमने ये जो 012027 इंटेक वाला एग्ज़ाम दिया है और तुम्हारे अच्छे मार्क्स है तो तुम फिर से फेज़ 2 की फोकस करो, ठीक है। अगर तुमने एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर तुम्हारे मार्क्स इस बार अच्छे नहीं बने, होता है यार कि एक बार एग्ज़ाम निकल जाए, नेक्स्ट टाइम क्या है हम फेज़ 2 पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा फिर नेक्स्ट टाइम एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है, अच्छे मार्क्स नहीं बन पाते, ठीक है। तो घबराना नहीं है, तुमको फिर से नेक्स्ट अटैम्प्ट के लिए तैयारी करनी है, ठीक है। अगर तुम्हारा एज है तो, अगर तुम्हारा एज ख़त्म हो गया है, ठीक है, तो भाई फिर तुम दूसरे फील्ड में लग जाओ, ठीक है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं मिल पाता है, तो शायद भगवान को भी यही मंजूर है जिसकी वजह से तुम्हें नहीं मिल पाया, ठीक है। भगवान कुछ इससे अच्छा चाह रहे हैं, तो फिर तुम दूसरे रास्ते में चले जाओ, ठीक है। अगर कोई ऐसा होगा, अगर उसको भी जानना है कि वो किस फील्ड में जाए, किसकी तैयारी करे, तो मेरे को कमेंट करना, मैं पक्का बताऊंगा। नेक्स्ट है कि भाई जिनका पीएसएल में नाम तो है लेकिन रैंक मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब उनको लग रहा है कि उनका शायद नहीं हो पाएगा फाइनल। देखो भाई, अभी भी उम्मीद मत छोड़ो, ठीक है, क्या पता हो जाए, ठीक है। मेरे को याद है पिछले शायद 012024 इंटेक का, उस टाइम पे जितने भी पीएसएल में थे ना, सबका फाइनल हो गया था, समझ रहे हो बात। तो भाई मतलब कल किसी ने नहीं देखा, मैं भी बोल रहा हूँ तो क्या पता मेरी बात सही हो, मैं क्या एक्सपीरियंस पे बोल रहा हूँ कि ये इतने दिनों में ऐसा हुआ है तो इस बार ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर बाई चांस किसी का स्टैंड बाई आता है, भाई सबसे पहले मैं बता दूं कि पीएसएल के बाद जो फाइनल लिस्ट जारी होगी उसमें 2 तरह के लोग रहेंगे। कुछ तो इनरोलमेंट मतलब फाइनल लिस्ट में नाम ही नहीं रहेगा, और कुछ ऐसे होंगे जिनका मेन में नाम रहेगा, कुछ ऐसे होंगे जिनका स्टैंड बाई में नाम होगा। तो जिनका मेन में नाम रहेगा उनको कुछ नहीं करना है, अपनी सारी तैयारी करनी है, सारी पैकिंग करनी है, बोरिया बिस्तरा उठाना है और चल जाना है, रिपोर्ट करना है। नॉर्मल से मेडिकल होंगी, ठीक है। मैं मेडिकल की बात करूँगा आगे चल के, फ़िलहाल मैं ये बता दूँ कि नॉर्मल मेडिकल होगा और तुम्हारा जो भी डॉक्यूमेंटेशन होगा उसका तुम्हें ट्रेनिंग सेंटर भेज दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन जिनका स्टैंड बाई रहेगा, पहले क्या होगा, पहले मेन वाले कैंडिडेट को बुलाया जाता है। मेन वाले कैंडिडेट का हो जाने के बाद, देखो कई ऐसे होते हैं मेरे तरह या होंगे और बहुत भी, जो जिनका फाइनल हो जाता है पर वो ज्वाइनिंग पे नहीं जाते हैं, ठीक है। तो वैसे अगर ज्वाइनिंग पे नहीं जाते हैं तो जो स्टैंड बाई कैंडिडेट रहते हैं उनका क्लियर किया जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वैकेंसी थोड़ी इंक्रीज़ कर दी जाती है, मतलब 2 4 10 20 स्टैंड बाई वाले और एक्स्ट्रा ले लिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे फिर उस हिसाब से किया जाता है। तो जब तुम स्टैंड बाई वाले हो जाओगे तो वहाँ पे रिपोर्ट करोगे, फिर तुम्हारा भी वही सेम प्रोसेस होगा। मेडिकल तो होगा भाई, डॉक्यूमेंटेशन भी सारे तुम्हारे रख लिए रहेंगे, ठीक है, ले लिए रहेंगे। फिर तुम्हारा जो रिपोर्ट किया है स्टैंड बाई में उन सारा का लिस्ट बन के एएससी जो तो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है वहाँ से दिल्ली जाएगा। फिर काफ़ी टाइम लगता है, फिर उसी दिन सेम डे फिर तुम्हारा रात हो जाता है, फिर रात तक तुम्हारा स्टैंड बाई का लिस्ट आएगा। उस लिस्ट में जिसका नाम रहेगा उसका फ़ाइनल हो जाएगा, जिसका नाम नहीं रहेगा उसका फ़ाइनल नहीं हुआ समझो, ठीक है। उसके बाद जिनका फ़ाइनल हो गया उनका फर्दर डॉक्यूमेंटेशन आगे का प्रोसेस करके और फिर उनको भी ट्रेनिंग सेंटर में वहीं से भेज देंगे, ठीक है। अब जिनका नहीं होगा उनको थोड़ा मोटिवेट करेंगे, सीओ साहब वहाँ के आएंगे, वो समझाएंगे, उसके बाद फिर तुम्हें मोटिवेट करके तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा गेट से, फिर तुम अपने घर चले आना। अब जिनका हो गया, बहुत लोगों का डाउट ये रहता है कि मैं स्टैंड बाई में होगा, मेरी रैंक अच्छी नहीं है, या फिर मैं स्टैंड बाई में हूँ तो मैं अपना ट्रेनिंग का सामान लेके जाऊँ, कैसे जाऊँ, क्या करूँ, ठीक है, ऐसे डाउट आते हैं। तो देखो भाई, कुछ नहीं करना, अपने डॉक्यूमेंट्स उठाना, और अगर तुम ट्रेनिंग पे जाते तो घर से जो चीज़ लेके जाते, मतलब तुम्हें बाहर की चीज़ खरीदनी नहीं पड़ती, सिर्फ घर में ये चीज़ है, ये उठा लेता मैं, ये ले लेता मैं। जैसे बहुत लोग होंगे सेविंग के लिए ट्रिमर वगैरह रखते होंगे तो ट्रिमर ले लेंगे। कुछ कपड़े ऐसे 1-2 जो ट्रेनिंग में ले जाता है कि हाँ भाई मैं इसको यूज़ करता वहाँ रहता तो वो ले लो, ठीक है। अपना बैग उठाओ, डॉक्यूमेंट रखो और जाओ, स्टैंड बाई में हो तो, ठीक है। पहले तो मैं उम्मीद करूँगा कि सब मेन में हो जाओ। और भाई मैं ये भी बता रहा हूँ, स्टैंड बाई क्लियर भी होता है, ठीक है। किसी का भी अगर स्टैंड बाई रहेगा ना भाई, पक्का जाना, छोड़ना मत, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आप लोगों का डाउट था कि मेरी रैंक डाउन है, मेरा क्या होगा, मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, भाई कहीं कुछ नहीं होता है, ठीक है। अपना रितेश भाई है ना, वो उसका बिहार में रैंक 20 है, अनफिट वालों को हटाएगा तो और कम हो जाएगा, ठीक है, 10-12, मतलब वो खुद अनफिट है, लेकिन अगर वो फिट रहता तो और अच्छा रहता, समझ रहे हो मेरी बात को। लेकिन अब क्या करेगा, अनफिट है तो कोई उसकी वैल्यू नहीं है। तो भाई ऐसे निराश नहीं होना है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे जॉब हैं, बहुत चांस मिलेगा, ठीक है। इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम
तैयारी करो। ऐसा थोड़ी है कि फ़र्स्ट टाइम में ही सक्सेस मिल जाता है। अभी तुम इसके पहले स्टेज 1 भी क्लियर नहीं कर पा रहे थे, आज तुम फाइनल तक आ गए हो, PSL लिस्ट तक आ गए हो, तो भाई मैटर करता है। तुमने मेहनत किया तो तुमने उतना अचीव भी किया है। थोड़ा और मेहनत करोगे तो फाइनल भी होगा, जॉब भी होगी, ठीक है। तो घबराना नहीं है भाई, ठीक है। मेरा नाम है, मेरा नाम नहीं मिल रहा है, ठीक है। कुछ भाइयों का ऐसे डाउट है कि नॉट इन PSL में पहले 1000 कुछ थे, अभी उससे कम हो गए, ऐसा कैसे हो गया। तो भाई देखो, ऐसे ज़्यादा PDF कहीं हो सके कुछ, मतलब समझ रहे हो ना यार, हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग PDF कहाँ से दे रहे, क्या कर रहे हैं। तो भाई ज़्यादा भटकना नहीं है, ठीक है। और जो भी तुम्हारे फर्दर डाउट्स आते हैं, ठीक है। और तुम देखो, सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखो ना कि इधर उधर मत भटको कि मेरा क्लियर होगा, मेरा नहीं होगा, मेरी ये रैंक है। किसी को कुछ नहीं पता भाई। वैकेंसी का मैं बता रहा हूँ, आज क्लियर कर देता हूँ। वैकेंसी का कैसे पता चलता है पता है? जब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, जैसे तुमसे पुराने बैच वाले ट्रेनिंग कर रहे होंगे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग किट जो तुम्हारी आती है, तो मतलब जितनी वैकेंसी रहती है ना, उसी के आसपास ही ट्रेनिंग किट आती है, मतलब उससे ज़्यादा आता है, कम नहीं आता है। तो भाई उसी से अंदाज़ा लग जाता है कि हाँ इतनी वैकेंसी है। अगर कोई तुम्हारा दोस्त या रिलेटिव अगर कोई ट्रेनिंग कर रहा है, अगर उसने अगर उस ट्रेनिंग किट को उठाने के लिए, जैसे वर्किंग पे जाते हैं, रिक्रूट जाते हैं, तो अगर ट्रेनिंग पे गए होंगे तो उनको पता होगा, अगर वो उस सामान को, ट्रेनिंग किट वगैरह को, या फिर वहाँ तैयारी वारी चलती है कि हाँ इस बार ज़्यादा वैकेंसी है, ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, तो जो भी है अपना बैरक वगैरह थोड़ा मेंटेन किया जाता है कि हाँ भैया अभी इस बार ज़्यादा बच्चे आने हैं, तो उस हिसाब से तैयारी रहेगी। तो ही पता चल पाता है कि हाँ इस बार वैकेंसी ज़्यादा है, कम है। अदरवाइज़ किसी को नहीं पता होता है, ठीक है। हमने बहुत देखा है, इस बार वैकेंसी 5000 और वैकेंसी 1800 आई थी, ठीक है। हम भी ऐसी थे भाई, वीडियो देखते थे। ज़्यादा वीडियो देख के परेशान नहीं होना है, पढ़ाई करो, जो होना होगा वो होके रहेगा, परेशान मत हो, थोड़ा दिमाग को शांत रखो। और जिनका भाई फाइनल PSL में रैंक अच्छी है, वो भाई घर पे रहने का आखिरी मौका है, अच्छे से रह लो, जी लो, ठीक है। फिर उसका जो महीने भर की छुट्टी मिलेगी ना, उसमें कुछ नहीं होता। साल में 2 बार छुट्टी जा पाओगे, कहीं कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, ठीक है। फिर घर, मतलब क्या बोलूँ, नानी घर से भी ज़्यादा ये हो जाएगा फासला घर से। तो भाई एंजॉय कर लो। सबके लिए ये वीडियो था इंपॉर्टेंट। मैं सोचा एक बार तुम लोगों से बात की जाए, 1 to 1 किया जाए। मैं कैमरा ऑन करके बात करता है भाई, पर मैं यूनिफॉर्म में हूँ, तो मैं नहीं चाहता यूनिफॉर्म में वीडियो बनाना, इसलिए मैंने कैमरा ऑन नहीं किया, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई आपके डाउट्स आएंगे तो आप इसके नीचे कमेंट कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ग्रुप में मैसेज कर देना, ठीक है। हम आपका रिप्लाई देंगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।